हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 8 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव लिसनिंग, और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम पहले जानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। Effective communication refers to the successful exchange of information, ideas, thoughts, feelings, or expression between individuals or group in the way that intended message is clearly understood, accepted, and acted upon. It goes beyond just speaking or writing. It involves choosing the right words, tone, medium, body language, and timings to ensure the message resonate with the audience. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, वो तभी कंप्लीट माना जाता है जब फीडबैक हो। ठीक है, और फीडबैक का मतलब क्या होता है कि रिसीवर ने, जैसे आप मैसेज दे रहे हैं वो रिसीवर होता है ना, आप सेंडर है, और जैसे आप मैसेज दे रहे हैं वो रिसीवर है। तो रिसीवर ने आप जिस तरीके से मैसेज देना चाहते थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में देना चाहते थे, जैसे देना चाहते थे, उसने वैसे ही समझा। ठीक है, और उसका रिप्लाई किया। ठीक है, उसको कहते हैं हम फीडबैक। तो यहाँ पे वही कहा गया है, अगर ये पूरा होल प्रोसेस जो है सेंडर से फीडबैक तक का, ठीक है, ये होता है, तो उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। एल्स वी कंक्लूड इट एज मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन के बैरियर्स भी हमने पढ़े हैं, याद तो होगा ही आपको। तो वो कहते हैं हम मिसकम्युनिकेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, ineffective communication, both the sender and the receiver play active roles. The sender must craft the message with clarity and purpose, while the receiver must interpret it accurately and provide meaningful feedback. बताया था ना। It involves listening actively, responding appropriately, and removing barriers such as noise, language, cultural difference, and personal biasness that may distort the message. ठीक है, यहां तक समझ आया। चलिए आप कुछ इसकी फीचर्स देखते हैं। हालांकि ये इतना पूछा नहीं जाता, पर अगर आपसे कहें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप ये लिखकर आएंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा जो चैप्टर है वो उसमें डालेंगे। क्योंकि अगर कोई ये बोलता है कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं ना कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन पूरा कब होता है, जब फीडबैक तक बात आती है। एल्स उसे हम कंप्लीट नहीं मानते उस प्रोसेस को। जब जब प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा नहीं, इफेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं फीचर्स। फर्स्ट है क्लैरिटी, मैसेजेस क्लियरली एंड इजिली अंडरस्टूड। कंसाइजनेस, मैसेजेस ब्रीफ बट कंप्लीट। Correctness, free from errors and inaccuracies. Completeness includes all the necessary information. Courtesy, polite and respectful tone. ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये बच्चे बहुत भूलते हैं। ये नया वर्ड लगता है बच्चों को तो ये भूल जाते हैं। ये कंसाइजनेस। ठीक है, देन वी हैव एक्टिव लिसनिंग, इन्वॉल्व्स फुल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है हमारा फीडबैक, इंश्योर्स द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। And of course, choosing a proper right medium is also important, such as email or face to face. ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस की। Enhance अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, build trust in relationships and organization, increases productivity in the workplace, improves teamwork and collaboration, facilitates decision making with accurate information, reduce misunderstanding and conflicts, motivates the employees and boosts morals, enhance leadership through clear direction. ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? स्मूथ वर्कफ्लो एंड ऑपरेशंस, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, improved customer relations, efficient project execution, reduced error and rework. rework मतलब दोबारा से वर्क करना। higher employee engagement, clear expectation and roles, supports for change management, competitive advantages in businesses.
नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर हालांकि अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि एक तरीके से हमने एडवांटेजेस इंक्लूड करे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको ये अगर पता हो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट ईयर में अपना वाइवा देंगे ना, तो ये पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस उसके भी होते होंगे, तो क्या होते हैं। तो आप उसमें ये बताएंगे कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट्स और स्किल रिक्वायर होती है, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसीज होती हैं, ओवर कम्युनिकेशन तो ओवरलोड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन होता है कभी कभार। हालांकि जबकि मैसेज क्लियरली बोला गया हो तब भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ये कुछ होते हैं डिसएडवांटेजेस। चलिए तो हम आज का ये अपना टॉपिक सम अप करते हैं। हालांकि ये टॉपिक छोटा था पर इंक्लूड करना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, टेल अस हाउ और व्हाई, तो आप ये सब पूरा लिख कर आएंगे, ठीक है। आपको बस ये नहीं लिखना है कि कम्युनिकेशन लिख दिया, उसका प्रोसेस लिख दिया, खत्म। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। आप एक आंसर 3 जगह पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कम से कम आप उसे एज अ कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे ना, जो उसमें पूछा गया है। अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरे क्वेश्चन में है व्हाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, तीसरे में है व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये 3 तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप आंसर एक तरीके से तो नहीं लिख के आ सकते ना। जहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड आया वहां पे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड यूज करेंगे, आप वहां पे सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लगा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक टिप थी। चलिए टॉपिक समाप्त करते हैं, आज देखते हैं हमने क्या पढ़ा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द क्लियर एंड पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस दैट रिजल्ट्स इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पढ़े, सच एज क्लैरिटी, कंसाइजनेस, एक्यूरेसी एंड एक्टिव लिसनिंग। फिर हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी, जो क्या था, बिल्डिंग ट्रस्ट, इनहेंसिंग कोलैबोरेशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देन हमने डिस्कस किए थे इसके कुछ एडवांटेजेस। स्मूथ वर्क फ्लो होता है, टू बेटर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। हालांकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिसएडवांटेजेस होते नहीं है, बट रियली अगर आपसे कोई पूछे तो क्या क्या हो सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कल्चरल बैरियर्स इसमें होते हैं, बहुत सी जगहों पे यूज होता है, और कभी कभार ये मिस इंटरप्रिटेट भी हो सकता है। Despite these drawbacks, mastering effective communication is essential for personal growth, organizational success, and fostering positive human interaction. So, आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत छोटा था मानती हूँ, पर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर वीडियो समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी लेक्चर वीडियो समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगी, या हो सकेगा तो उसको दोबारा से एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपके आएंगे 7 सीज। सीज समुद्र नहीं, सीज, सी फॉर कैट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।